ये दिल्ली है मेरे यार, बस चुनाव चुनाव और चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज का दिन बड़ा ही खास, लोकतंत्र का बड़ा त्योहार, देश का दिल दिल्ली में चुनाव। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान, 699 उम्मीदवार, 1.56 करोड़ वोटर, शाम 6 बजे तक वोटिंग, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। अब की बार कमल की सरकार आएगी या फिर से इंतजार? मजबूत होगा हाथ या फिर होगा आम आदमी पार्टी का फिर से साथ? चलिए देर नहीं करते हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। टाइटल में लिखा है 2 घंटे में पलटा चुनाव। तो चलिए 70 विधानसभा सीटों पर हमारे सभी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हॉट सीट से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लहर बदली की नहीं बदली, लोगों के मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं, किस और लहर जा रही है। क्या इस बार फिर से केजरीवाल की तरफ वोटिंग जा रही है या फिर बीजेपी और कांग्रेस को मजबूती दिख रही है? तो चलिए, मोहम्मद यूसुफ हमारे से जुड़ गए हैं। यूसुफ, किस सीट क्या लग रहा है आपको, किस और लहर जा रही है? देखिए अनुष्का, इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है ना, वो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल दो विचारा एक साथ काम कर रही है। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। अगर आपने हॉट सीट की बात की तो नई दिल्ली विधानसभा जो है वो इतनी हॉट सीट है, वहां पर दो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वो लड़ रहे हैं, यानी कि शीला दीक्षित के बेटे जो हैं वो लड़ रहे हैं, और जो प्रवेश वर्मा है उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और एक 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो वहां से दावेदारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के, क्योंकि राष्ट्रीय कन्वेनर है और तमाम पार्टियां, यानी कि 3 पार्टियां जो हैं, जो बड़ी पार्टी दिल्ली में मानी जा रही हैं, 3 पार्टियों ने पूरी ताकत जो है वो दिल्ली के चुनाव में झोंक दी है। क्योंकि जहां एक तरफ अस्तित्व जो है कांग्रेस का वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व के तमाम जो टॉप चोटी के लीडर है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, तो तमाम जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने पूरी दम ठोक करके इस चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है। साथ ही बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत शीर्ष नेतृत्व से लेकर के एक जो पन्ना प्रमुख है वहां तक अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। वहीं आम आदमी पार्टी जो है उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, और जो इन पार्टियों ने ताकत झोंकी है, आज उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो मेहनत है, वो आज एक डब्बे में बंद हो जाएगी। और ये इन सब में से इन सब की जो तकदीर है उसका फैसला जो है वो 8 तारीख को हो जाएगा। क्योंकि 8 तारीख को चुनाव परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, तो जहां तक जो बात है जनता की, जनता दो तरीके से दिल्ली के चुनाव को देख रही है। एक तरफ फ्री बीज, हालांकि पहले ये जो आरोप लगते थे ये अरविंद केजरीवाल पर लगते थे कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रबड़ियां रेवड़ियां ये सब बांट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो एक दिल्ली की राजनीति का मैदान जो है वो तैयार किया था, उस मैदान पे जो दोनों पार्टियां हैं और बीजेपी और कांग्रेस, उनको एक पिच तैयार करके दे दी। बैटिंग अरविंद केजरीवाल करेंगे और बाकी की फील्डिंग जो है वो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में करती हुई दिखाई दी। क्योंकि आप देखिए, जिस दिन से चुनावी घोषणा हुई है उस दिन से लेकर के अरविंद केजरीवाल 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मुद्दा, एक चीजों को खड़ा करके चले गए। बीजेपी जो है उसकी बैटिंग के पीछे ही पूरे दिन लगी रही, फिर नेक्स्ट डे यही हुआ। यानी कि जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी है वो दावा कर रही है कि इस बार 50 से पार अधिक सीटें जो है वो बीजेपी लेके आएगी। कांग्रेस जो है वो भी दावा कर रही है, साथ ही जो आम आदमी पार्टी है। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे लोकसभा चुनाव पीएम मोदी केंद्रित होता है, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पीएम मोदी, इस बार आपको दिल्ली चुनाव लग नहीं रहा कि हमें केजरीवाल केंद्रित हो रहा है? उन्हीं के खिलाफ जो है बीजेपी भी पलटवार कर रहा है, कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, तो आपको नहीं लगता बीच में आम आदमी पार्टी फंस चुकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी क्योंकि 3 बार से लगातार जो है आम आदमी पार्टी सरकार है, पहली सरकार जो है 3 बार की सरकार है और चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक जो उसका अपना जो ट्रेडिशनल वोट है, जो आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने एक भरोसा दिया है
जैसे फ्री बिजली का वादा किया था तो फ्री बिजली उन्होंने कर दी, शिक्षा फ्री करने का वादा किया था, शिक्षा फ्री कर दी, जो पानी फ्री करने का वादा किया था, पानी फ्री कर दिया, साथ में जो महिलाओं के लिए जो बस यात्रा है वो फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। तो जो मान ली जो वोटर है इनका, जो इन चीजों पे बहुत ज्यादा, मान लो एक मजदूर आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, अगर उसका 5-6 हजार रुपए ऐसे ही निकल जाता है तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल जो है उनके हनुमान माने जाते हैं, क्योंकि वो एक आदमी यह है कि वो दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जो इनका परंपरागत वोट है अरविंद केजरीवाल का, उसमें उनके लिए उन्हें भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल दे रहा है और आने वाले समय में 2100 रुपए भी दे देगा। तो तमाम तरीके की जो बातें फिर उसी पिच पर जाकर के बीजेपी ने खेला है, उसी पे कांग्रेस ने खेला है। बीजेपी ने कहा कि भाई हम भी बिजली देंगे, हम भी पानी देंगे, और हम जो है हम भी बस यात्रा फ्री, यानी कि दिल्ली में जो सुविधाएं चल रही हैं, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच के माध्यम से कही थी कि जो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या कांग्रेस है वो मौजूदा सरकार से इस बात पर मतलब जो है आमदा होती हुई दिखाई दी है कि जो आप दे रहे हो वो हम देंगे, यानी कि बस खाली वोटर को शिफ्ट करना है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया तो आप समझ सकते हैं कि तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के ऊपर कभी वोट काटना, कभी वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने देना, स्याही लगा देना, तमाम तरीके के जो आरोप है, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव के टाइम पे बीजेपी भी ऐसे बहुत सारे आरोप जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के ऊपर लगा रही है। लेकिन जो दिल्ली का वोटर है ये उसी को तय करना है कि उसको सरकार किसकी चाहिए, क्या वो बदलाव की बिल्कुल राह पर है बिल्कुल या यूसुफ, फिर वो। चुनाव आज मतदान सुबह शुरू हुआ और कुछ ही घंटे पहले जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, घमासान युद्ध जारी था। लेकिन अब ये दिल्ली वाले तय करेंगे कि उन्हें किसकी फ्री की रेवड़ियां पसंद आती है। यूसुफ हमारे साथ बने रहिए आप, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गौतम और शहनवाज। गौतम, मेरा पहला अभी आपसे मैं पूछूंगी क्या माहौल है, क्या लग रहा है, किस और लहर जा रही है, लोगों से बातचीत करके बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार के उनके, और किसकी फ्री की रेवड़ियां जो है द ग्रेट इंडियन सेल की तरह जो ये रेवड़ियां है सभी पार्टीज की, तो लोगों को किसकी रेवड़ियां पसंद आ रही है। गौतम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण जो है गौतम से हमारा संपर्क टूट रहा है। वही हमारे साथ शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बदरपुर से। शाहनवाज, क्या लग रहा है, किस और लहर जारी है, लोगों से बातचीत करके बताइए क्या मुद्दे हैं। अभी आपने बातचीत भी की होगी, क्या लग रहा है, किस और लहर है? अनुष्का, जिस तरीके से मैं सुबह से लगभग 6 बजे से हर बूथ में, साउथ दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के विधानसभा में हर बूथ पे जा रहे हैं, वहां पर लोगों की रुझान जो जिस तरीके से वोट डाल रहे हैं, लोगों का कहना है कि हम लोग जो महिलाओं से खास करके बात किए हैं, जो मीडियम क्लास के, उनका कहना यही है कि हम लोग जो है जिस तरीके से केजरीवाल के इससे जो है हमको कम से कम 20 से 25 हजार रुपया महीना बचता है, क्योंकि हम एक संगम बिहार से या बदरपुर से हम तुगलक रोड जाते हैं, वहां 4 कोठी पकड़ते हैं, तो वहां से हम लोग जो है 4 कोठी से 40 हजार पर महीना कमाते हैं। तो इससे जो है काफी महिला जो है काफी इसमें है। मगर जिस तरीके से लोग जो है मतदान कर रहे हैं, अभी तक 10% हुए हैं। मगर आपको बता दें, जो बदरपुर विधानसभा है, यहाँ पर जो राम सिंह नेताजी है, यहाँ पर बहुत कद्दावर नेता है, और यहाँ पर जो बीजेपी के एनडी शर्मा है और कांग्रेस से अर्जुन भडाना। मगर अभी जो है राम सिंह नेताजी घर से निकले, वो मंदिर दर्शन किए, मंदिर के बाद वोट डाले। उनका यही कहना था, हमारे सामने कोई टक्कर में नहीं और मैं 70,000 मार्जिन से जीतूंगा। कहीं न कहीं चाहे बदरपुर से विधानसभा हो, तुगलकाबाद विधानसभा हो, संगम बिहार विधानसभा हो, अंबेडकर नगर हो, ये सब जो है आप पार्टी को लग रहा है जीतती हुई। जी बिल्कुल शहनाज, आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं वो? जी जी, मैं कुछ लोगों से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो आप पार्टी का जो है ना जोर ज्यादा है हाँ और हाँ जीतने की उम्मीद हाँ 100%।
किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर वोट कर बहुत रहे सारा हैं? काम किया ना यहाँ पे, पानी का, रास्ते का, स्कूल का, हॉस्पिटल का जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। पहले कभी हुआ नहीं था, अच्छा। तो केजरीवाल के अंडर में हुआ है। और हमारे जो राम सिंह नेताजी है उनका तो काम खुद ही बोलता है। क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बदरपुर। बदरपुर के। किन मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? इसी मुद्दे को लेकर वोट नहीं किया वैसे, मगर हमारे यहाँ राम सिंह नेताजी हैं, जैसे काफी चीजें उन्होंने हमारे यहाँ पे, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, काफी चीजें, साफ सफाई है, रोड हो गए, बहुत काम किया इन लोगों ने। गरीबों की बहुत मेहनत करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ कोई गरीब आता है इनके यहाँ पे, तो उसको कभी खाली आदमी जाने देते, उसमें देख के बेचते हैं। अच्छा, ठीक है। सर्दियों में गरीबों के लिए कंबल बांटते हैं, जो रोड पर रहते हैं उनको कंबल देते हैं, बहुत सुविधाएं करते हैं। देखिए अनुष्का, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो राम सिंह नेताजी है 20 साल पहले कांग्रेस से विधायक होते थे, और वहां पर जिस तरीके से उनका जो काम किए हैं उसको काम देखते हुए लोग जो है यहाँ पर काफी खुश है। जी बिल्कुल शाहनवाज, ये लोगों की बातें जो है ये इशारा कर रही है कि किस तरफ वोट जाएगा। बने रहिए शाहनवाज, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ गौतम तिवारी लगातार मौजूद है। गौतम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तो बताइए क्या लग जी रहा है, जी क्या जी माहौल है? बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। बिल्कुल, जो है इस बार का जो चुनाव है वो एक अलग तरीके से ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एकदम से ही मतलब जमीनी स्तर खत्म हो चुका था उसका, लेकिन इस बार जो है कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी दमदारी से चुनाव को लड़ रही है। तो इससे कहीं न कहीं जो फायदा दिख रहा है वो बीजेपी को फायदा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके देखा गया दिल्ली में, चाहे नई दिल्ली सीट बात करें आप, चाहे करोल बाग विधानसभा की बात करें या राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करें, बल्ली महारान की करें, सदर विधान, तमाम ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। उसी में बल्ली महारान विधानसभा में हारून यूसुफ है, इमरान हुसैन है, कमल बागड़ी बीजेपी से हैं, उनमें भी काफी जो है टक्कर की लड़ाई दिख रही है। राजेंद्र नगर में बात की जाए तो युवा चेहरा कांग्रेस ने विनीत यादव को उतारा है, और पहले के जो विधायक आम आदमी पार्टी वो दुर्गेश पाठक हैं, उनके सामने जो है बीजेपी से जो उमंग बजाज नया चेहरा उतारा। तो इस तरीके की जो कई ऐसी विधानसभा है दिल्ली में, वहां देखने को मिलेगा। देखो ये हमारे साथ माता जी जा रही, आप लोगों ने वोट डाल दिया कि नहीं डाल दिया? अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव में तमाम जो पार्टियां वो रेवड़ियों की बात करती, चाहे 2100 2500, महंगाई की नहीं बात कोई करता, घरेलू महिलाओं के लिए कोई विशेष तरीके की बात नहीं होती, सरकारें जो है, अब दिल्ली में आम आदमी की सरकार रही 3 बार, इस बार क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे, किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालने जा रहे हैं? महंगाई को लेके ये फिलहाल तो वैसे मन में कि हाँ ये महंगाई कम करी जाए। 2500 रुपए से वो थोड़ी होगा, या 2100 रुपए से नहीं होगा। महंगाई गुजारा नहीं होता हमेशा के लिए कम होनी का। चाहिए। कम करना चाहिए ना। हाँ। रोजगार की बात करें, काम रोजगार नहीं है, परेशान हो रही है जनता। कमाने वाले का काम नहीं है उनका, घर पे बैठे हुए रोटी कहाँ से खाएं? कहाँ से खाएंगे ये बताओ तुम पहले तो। हाँ? ये बताओ, बच्चों को काम कमाई मिले जल्दी तो काम धंधे को होगा आगे। तो ये जो 2100 2500 का मामला है, ये तो ऐसे ही है, ये नहीं होना चाहिए ना। नहीं होता। अम्मा क्या कहेंगी, जो किन मुद्दों को चुनाव इस बार का है? क्योंकि झाड़ू वाले हैं, हम तो झाड़ू वालों को देंगे, क्यों कि हमेशा उसी का फायदा है, बस का पैसे पड़े नहीं हमारे आगे, चाहे घटे या कुछ मिला, या बिजली पानी या कुछ भी, हम तो उसको देंगे। मोदी क्या करता है, सिर्फ लॉकडाउन में 500 रुपए डाल दिया था 2 बार, क्या हुआ? मतलब आप मुद्दों पे चुनाव नहीं है, केजरीवाल पे चुनाव। आप दुबई और भी लोग हैं हमारे साथ, आप क्या वोट डाल दिया? डाल दिया जी। क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे कुछ भी हो, सरकार हो, हम डाले झाड़ू पे। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। आपने वोट डाल दिया सर? हाँ डाल दिया। क्या इस बार मुद्दे रहे? मुद्दे क्या, जो चलना है, जो चलना ही है वो तो। नहीं, दिल्ली में लगातार तीसरी बार चौथी बार भी दावा कर रहे हैं केजरीवाल जी। अब ये देखो जी, जो भी कुछ है भाई बोल गुरदयाल सिंह यार, गुरदयाल सिंह है, तेरा नाम बड़ा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद। सर क्या कहेंगे, इस बार के किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है? देखो, मुद्दा तो वैसे विकास का ही होना चाहिए, ठीक है ना। और विकास से भी पहले राष्ट्रवाद है। आप राष्ट्रवाद की भावना से अगर विमुख हैं, फिर मैं समझता हूँ सारी चीजें बेकार हैं। एक आदमी शराब का धंधा करे, जुआ सट्टा खेले और वो पैसा कमा ले, वो तो विकसित हो गया ना। बाकी पब्लिक का क्या होगा, जनरल पब्लिक का? तो ऐसा विकास चाहिए जो राष्ट्र की मुख्य धारा में भी हो, ठीक है सर, है ना। उसमें अब मैं उल्टे सीधे कामों से धन कमा के और बड़ा बन जाऊं,
तो फिर वो उसको विकास कहेंगे क्या? आएगा नहीं तो केजरीवाल जी तो चौथी बार का दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बन रही दावा तो देखो करते रहे, इंदिरा गांधी भी हरी थी, इंदिरा गांधी से तो बड़े नहीं है, वो तो भगत सिंह से भी बड़ा कहते हैं अपने आप को। आप मानोगे सर, आपका शुभ नाम सर? है। मेरा नाम गौतम तिवारी है। गौतम तिवारी जी। मैं पिछले अगस्त में हम चुनाव की बात करें, इस बार चुनाव में क्या मैं मुद्दे हैं? चुनाव की कर रहा हूँ। मैं लंदन गया तो वहां पे पानी मांगा, मैंने पानी मांगा तो वो कह रहे पानी है, अंग्रेज कहने लगा। मैं कहा नहीं पानी नहीं है, मैं देख चुका हूँ रूम में। वो थोड़े से गर्म हुए, जब गर्म हुए तो मैं उनसे ज्यादा गर्म हो गया, यार पेमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये तमाम लोग हैं, साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि सबके अपने अपने नहीं सर, तरीके हैं, सर, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी की अब जो जनता होती है वो मुद्दे लेकर के, चाहे रोजगार की बात हो, सफाई की बात हो, या जो है योजनाओं की, ये सब अपने अपने योजनाएं ला करके सरकारें जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जनता जो है वो समझदार है कि उसको कहाँ और किसको अपना मतदान करना है। जी तिवारी 2 सेकंड, बिल्कुल गौतम, सिर्फ 2 आपके सेकंड। साथ जितने भी लोग मौजूद थे और जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, कुछ ने तो साफ बता दिया कोई मुद्दे नहीं है, केजरीवाल को ही वोट देना है। कुछ की अपनी अपनी जी खुद जी की राय है। तो अभी तो आने वाला वक्त बताएगा 8 तारीख को कि किसकी रेवड़ियां पसंद आती है और कौन दिल्ली पर राज करेगा। गौतम लगातार बने रहिए राज आप करें। हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा जी आपसे अपडेट होंगे और रूबरू होंगे। चलिए अभी हमारे साथ लगातार यूसुफ और शहनवाज जुड़े हुए हैं। यूसुफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यूसुफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए यूसुफ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, दोबारा जुड़ेंगे तो अपडेट लेंगे उनसे। चलिए हमारे साथ शहनवाज लगातार जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आप तो अभी दिल्ली तक फॉर्म के सारी चुनावों कुर्सी पर हो बारीकी गई से वहाँ, नजर रखे हुए थे। सारी लोड आपको हो नहीं गई। लगता कि केजरीवाल ने जिस बात पर बोला उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने सब रिएक्शन दिया है, रिएक्ट करा है? ये चुनाव दिल्ली चुनाव पर फोकस रहा ही नहीं। ये चुनाव ऐसा लगा जैसे केजरीवाल केंद्रित चुनाव है। जी केजरीवाल बोलते थे, रिएक्शन कांग्रेस और बीजेपी से आता था। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से इस बार का इलेक्शन वाकई यानी कि ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं लग रहा, ये लग रहा केंद्र सरकार का इलेक्शन हो रहा। मगर जिस तरीके से अगर केजरीवाल पीसी करते थे, उसके कुछ देर के बाद या दूसरा दिन बीजेपी या कांग्रेस पीसी करते थे। मगर जिस तरीके से जो भी पहले बीजेपी बोलते थे ये केजरीवाल रेवड़िया दे रहे हैं, मगर उसको देखते देखते 2100 से 2500 पहुंच गए। ये हेल्थ में इतना देंगे, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस कॉपी पेस्ट तो जरूर करते गए। मगर लोगों का जिस तरीके से, मैंने आज सुबह से कई महिलाओं से बात किया, लोगों का एक ही रुझान है कि इस बार जो है केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से चाहे महिला का हो या बहुत ऐसे बच्चे का हो, स्कूल का हो, काफी लोग खुश थे। मैं कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? लता शर्मा नाम है। लता जी, क्या कहेंगे, किन मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? देखो जी, राम सिंह नेताजी के लिए हम वोट कर रहे हैं और केजरीवाल जी के लिए। मगर राम सिंह नेताजी ने इतना काम किया है, विकास का वैसे भी बहुत करते हैं वो, और मैं तो उनको करीब 40 साल से जानती हूँ। ये जो एनटीपीसी के सामने स्कूल है उसको उन्होंने ही बचाया है। उन्होंने आंदोलन किया, तिहाड़ जेल में बंद रहे और बहुत संघर्ष किया। आज पूरा गांव, पूरी पब्लिक नेताजी के साथ है। और केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सब महिलाओं को, सबको अपनी सेवा दे रखी है। अगर वो नहीं भी देंगे तो सारी महिलाएं उनके साथ हैं। क्या जो केजरीवाल ने पहले 1100, उसके बाद 2100 के जो अब केजरीवाल किए हैं, बीजेपी कांग्रेस 2500 कर दी। आप क्या मानते हैं? हमें तो 2100 भी नहीं चाहिए, हम तो फ्री में ही उनके बहन भाई हैं। अच्छा, केजरीवाल जी के लिए अगर वो नहीं भी देंगे ना तो भी हम उनके साथ हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लोग हर किसी की इज्जत मानते हैं। बीजेपी में जाओ कोई इज्जत नहीं, किसी की कुछ नहीं है, तो इसलिए हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं और राम सिंह नेताजी के साथ। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन श्रीवास्तव जी है। क्या कहेंगे, किन मुद्दे को लेकर वोट किए हैं? मैंने राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में वोट किया, क्योंकि राम सिंह नेताजी जैसा कैंडिडेट पूरे बदरपुर विधानसभा क्या पूरी दिल्ली में ही नहीं है। इतनी सेवा इस विधानसभा के लिए नेताजी करते हैं, जितना भी मैं कम बोलूँ, सब कम है मेरे पास। क्योंकि कांग्रेस से यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री का बेटा अर्जुन भडाना भी लड़ रहे हैं, तो एनडी शर्मा है, यहाँ अमित शाह आए थे। एनडी शर्मा जी तो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए हैं।
और एनडी शर्मा जी ने अपने जो 5 साल विधायक थे तो क्या कार्य करे। एनडी शर्मा जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अपने कार्य बता दे कि एनडी शर्मा जी ने कार्य क्या किए। कोई कार्य अगर एनडी शर्मा जी ने कोई ढंग का कार्य किया हो। नेताजी देख लीजिए आप, गर्मियों में अगर कभी आप इस एरिया में आते हैं तो ठंडा पानी, जब विधायक जी नेताजी अभी नहीं है, आप सर्दी में चले जाइए गर्म चाय मिल रही है। नेताजी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता पूरे बदरपुर विधानसभा में। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, आप वोट किए सुबह सुबह, क्या मुद्दे को क्या देखे? मैंने ये मुद्दा देखा जी, तो हमारे बदरपुर क्षेत्र में आज तक देखो जी ऐसा विधायक हमें कभी ढूंढने से नहीं मिला। राम सिंह नेताजी ऐसा आदमी है ना, गरीबों का मसीहा आदमी है वो। हर आदमी उनके पास आता है, गरीब अमीर चाहे कोई भी जाति का आदमी हो, यहाँ उसकी सेवा होती है। कोई भी हो। अब यहाँ पे बीजेपी आई हुई है हमारे यहाँ, आप जाके देखना 5 साल 3 साल बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता आए यहाँ पे। यहाँ पे रामबीर सिंह बिदूड़ी है जी सांसद, एमएलए वो पहले थे, और अभी निमा पार्षद भी उन्हीं के अंडर में हो गया। हमारे यहाँ 3 साल पानी हो गया, पानी भरा हुआ बस स्टैंड के यहाँ, आज तक की कोई सुनाई नहीं है। आज हम फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि जी गाड़ी का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, वो हो गया, अभी लड़के नहीं है, वो नहीं है। ये होता है। ये जो आप लाल बिल्डिंग स्कूल देख रहे हो ना आप सामने, ये लाल बिल्डिंग हम जब टाट पट्टी में बैठते थे, आज बच्चे डेस्क पे बैठ रहे हैं। देखिए अनुष्का, कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो बदरपुर विधानसभा से जो रामवीर बिदूरी थे, पहले विधायक थे, उसके बाद सांसद, उसके बाद तो यहाँ झांकने भी नहीं आए, मगर हकीकत में जो काम हुआ है, जो राम सिंह नेताजी जो पहले नेता थे, विधायक थे, और मगर अभी भी लोगों के बीच में यहाँ पर कहीं भी गर्मी आया पानी का वाटर कूलर लगा दिए, ठंड आया तो गरीबों में कंबल बांट दिए, ये सब है। मगर जिस तरीके से केजरीवाल का जो है यहाँ पर काफी डिमांड है, और लोगों का यही ये है कि केजरीवाल की सरकार बनाए। जी बिल्कुल शहनवाज, आपके क्षेत्र में तो लोग मुद्दे देखने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि बहन भाई जैसा मानते हैं पूरी पार्टी को, वोट देंगे तो केजरीवाल को। और देखिए एक झूठ बोले तो भी चलता है, बाकी सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। सबका कहना यही है कि हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, तो केजरीवाल को, मुझे लगता है आपके क्षेत्र से केजरीवाल के लिए, राम सिंह के लिए वोट जा रहे हैं। चलिए शहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे अपडेट लेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार गौतम तिवारी। गौतम, सुधारनी पड़ेगी यार, से बातचीत करिए, क्या लग रहा है, कहाँ लहर जा रही है? मतदान जारी है, 7 बजे से वोटिंग चल रही है, 9 बजे तक 10 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कम था, अब तो सुबह हो गई है, अच्छे से इनके दिखाते रहो, उनकी तो उनकी खड़े कम हो गई है, लोग बाहर निकल रहे होंगे, वोट देने जा रहे होंगे। जरा बातचीत करके बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार इनके चुनाव में, फ्री की रेवड़ियां किसकी पसंद आ रही है इन्हें? अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। गौतम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?